हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर ऑल वेल. सब लोग, ज़्यादातर लोग प्री बोर्ड्स दे रहे होंगे, है ना? प्री बोर्ड्स नहीं तो सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा स्कूल्स में, है ना? तो गुरु गौरी क्लासेस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप उसको रिवीजन की तरह ले लीजिए, या एक बार फिर कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए गुरु गौरी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर सारा सिलेबस प्रॉपरली लेकर आया है, राइट? तो गुरु गौरी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है? और इसके लेक्चर्स को देखते रहें, समझते रहें. क्वेश्चंस और क्वेश्चंस, अगर डाउट्स, फीडबैक, सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल डेफिनेटली केटर टू दैम, राइट? और गुरु गौरी क्लासेस अब मंडे से अब शुरू कर रहा है. आज मंडे है, मंडे को पहला लेक्चर हमारा आ गया है आपके लिए. एंड वी मेक श्योर दैट बाय दिसंबर वी फिनिश अप द सिलेबस सो दैट यू आर ऑन टाइम, proper, prepared for your board examinations, right? अब जी, जब बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ये टिप्स आपके टीचर्स ने दी होंगी, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ लीजिए ग्रेड 10 की सीबीएसई वालों के लिए एनसीईआरटी इज द गीता बाइबल कुरान ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन सक्सेस, ठीक है? तो बुक को बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से, हर पेज, हर डायग्राम, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, सो दैट देयर इज नो गैप, नो margin left between you and your success and your scores, right? ठीक है? तो ये टिप बहुत ज़रूरी है, राइट? और गुरु गौरी क्लासेस को फॉलो करते रहिए ताकि आप इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं भी यहाँ पर डील करूँगी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स, ठीक है? अब मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है आप सबके लिए. हैव यू सीन कर्ड? खाते हैं ना, सब खाते हैं ना दही? तो मुझे बताओ कि ये कर्ड बनता कैसे है? हाउ इज इट मेड? मिल्क रखो, दही जम जम जाता है, क्या होता है? हाउ इज इट फॉर्म्ड? एनी आइडिया? कुछ लोगों को पता होगा बट कुछ ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा. आपकी एज में मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि यू ब्रिंग सम न्यू आयरन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन का अच्छा सा शोकेस, या घर में बना फोटो फ्रेम्स टांगने के लिए आयरन की नेल्स, या नया ताला, या समथिंग लाइक दैट, है ना? एंड आफ्टर सम टाइम यू सी दैट देयर इज अ रेडिश ब्राउन, अजीब सा पाउडरिश सी एक सब्सटेंस उसके ऊपर जमा हो जाता है. व्हाई? व्हाट इज दैट? राइट? एंड देन फूड इन योर गट, राइट? खाना खाते तो हैं रोटी, लेकिन inside it gets digested and converts into nutrients. Which nutrient? This is your biotest. So which nutrient? Carbohydrates, right? This happens to other food items also, है ना? तो what is this? Yes, they are changes, correct? बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन कैसे होता है ये? क्यों होता है ये होता है because there is a reaction taking place between two or more substances, right? Between two or more substances, है ना जी? दो, एक या दो, एक तो नहीं, है ना? एक से तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी. तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में आते हैं, पास में आते हैं, तो या रिएक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट में आते हैं, तब जो interaction उनके बीच में होता है, that is called as reaction. And what kind of reaction it is called as? This is called as chemical reaction, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यही है, राइट? क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? केमिकल रिएक्शन and equation. So we are going to deal with chemical reaction and equations in these series of lectures, right? तो पहली बात, कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू कम टू नो दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच हैज टेकन प्लेस?
ओके, लेट मी टेल यू, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा, एंड देन वी विल गेट इनटू सम एग्जांपल्स, है ना, ठीक है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर कोई रिएक्शन हुआ है, तो सबसे पहली बात, नंबर वन, देयर शुड बी अ चेंज इन स्टेट। देखो, ये समझो पहले कि दो चीजें हैं, राइट। वन इज रिएक्टेंट्स, मतलब वो सब्जेक्ट, वो सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स, राइट, या एलिमेंट्स जो रिएक्ट करेंगे आपस में, ठीक है, और फिर उनकी वजह से बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें कंपल्सरी है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये सॉलिड हो सकते हैं, एस फॉर सॉलिड, लिक्विड हो सकते हैं, एल फॉर लिक्विड, एंड गैस हो सकते हैं, फॉर जी फॉर गैस। सिमिलरली इवन प्रोडक्ट्स भी सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, करेक्ट। तो चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, अगर हो रही है, दैट कैन बी वन एविडेंस और वन हिंट कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। देन सेकेंड हिंट कैन बी दैट देयर इज अ चेंज इन कलर, ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट, चेंज इन कलर हो सकता है। जैसे कागज जलाते हैं हम कभी कभी, करेक्ट, और कागज जलता है तो कागज किसी भी कलर का हो, जो ऐश बनती है वो कैसी होती है, ब्लैक, राइट, और ग्रेइश ब्लैक। सो व्हाट इज दैट, देयर इज अ चेंज इन कलर, ठीक है। खाना बनाते हैं, जब मम्मा आलू काट रही होती हैं, सब्जी बना रही होती हैं, आई एम बेसिकली कमिंग फॉर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम होम ओनली, बिकॉज वो आप रोज देखते हो, ठीक है। नाउ तो उस टाइम पे वो कैसे कैसे कलर्स की होती है, बट एक बार सब्जी को कुकर में डाला, मसाला डाला, एंड द कलर चेंजेस, राइट। सो देर इज अ चेंज इन कलर। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, हम केमिकल एग्जाम्पल्स भी लेके इसको क्लैरिटी से समझेंगे, ठीक है। एंड देन देयर हैज टू बी एवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। कभी कभी नहीं भी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट देयर कैन बी एवोल्यूशन ऑफ गैस विच actually gives a hint that a chemical reaction has taken place, ठीक है। And for another one kind of evidence will be there is change in टेम्परेचर। आपने ठंडी दो रिएक्टेंट्स को डाल दिया कहीं एक टेस्ट ट्यूब में, और अचानक से थोड़ी देर बाद आपने टेस्ट ट्यूब को टच करके देखा, तो उसमें हीट, वो टेस्ट ट्यूब गर्म लग रही है, इवन व्हेन वी हैव नॉट हीटेड इट, राइट। तो वो क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका मतलब उसमें हीट भी इवॉल्व हुई, राइट। तो हीट या तो इवॉल्व हुई या तो इन्वॉल्व हुई, सो देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली इज अ रिएक्शन, a chemical reaction is a reaction which takes place, reaction is a process, I would say, I'm so sorry, इधर से थोड़ा सा हम हिल गए, is a process where reactants react to form products, and there can be a change in color, state, temperature, and evolution of a gas, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ, आपको उसमें देख के बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेट अस सी दिस, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है ये टेबल, ये डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक बर्नर लिया है, टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है। तो बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, आई थिंक दिस योर टीचर विल आल्सो टीच यू इन द क्लास, इन द लैब, दैट मैग्नीशियम रिबन को पहले थोड़ा सा रब कर लेना चाहिए, सो दैट इट इज क्लीन ऑफ एनी काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और समथिंग। देन टोंग से पकड़ना है, डायरेक्ट नहीं पकड़ना है, राइट, मैग्नीशियम रिबन को, एंड पुट इट ऑन द फ्लेम।
नीचे एक वॉच ग्लास जरूर रख लीजिए. वाई? बिकॉज व्हेन इट बर्न्स इट विल क्रिएट सम ash, right? Now the observation, what could be the observation? What could be the observation? ये जो है पहली बात तो ये जो ash है, this is the product. ठीक है. What is the reactant? Magnesium. ठीक. And what is the reactant? Magnesium. है ना. And if we say मैग्नीशियम इज द रिएक्टेंट, और उसने रिएक्ट किसके साथ किया है? एक्चुअली किसी के साथ नहीं, बट व्हेन इट इज हीटेड. सो दिस ट्रायंगल और अ डेल्टा का जो सिंबल है दैट शोज दैट इट हैज बीन हीटेड, राइट? तो it has created Mg. Mg is the symbol of magnesium. It has created ash, ठीक है, which is actually mm, a white or grayish white kind of powder. उससे भी पहले जब आप मैग्नीशियम रिबन जला रहे होंगे ना, देन यू विल सी कि देर इज अ डैजलिंग वाइट फ्लेम. जो फ्लेम है वो ऑरेंज से या रेडिश ब्लूइश ऑरेंज से डैजलिंग वाइट हो गई है. ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम रिबन जल रहा है. सो देर विल बी अ डैजलिंग वाइट फ्लेम. Then after the burning there will be a whitish or grayish white powder. And yeah, then and what is this white powder? ये हो गया है जी हमारा, द वाइट पाउडर इज एक्चुअली magnesium. I'll put it like this. So white powder is magnesium oxide, right? तो क्या हुआ? जब Mg यानी कि मैग्नीशियम बर्न हुआ तो उसने प्रोड्यूस की एश, और नया प्रोडक्ट जो बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो डिड यू सी दिस कि क्या हुआ है? द there is a new product form, there's a dazzling white flame, and right, and the reaction has taken place. So this is a very very simple reaction. ठीक है, the changes have happened. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, फिर बहुत अच्छे से ये हमें समझ आ जाएगा. एंड द अदर एग्जाम्पल इज, ओके, आई एम सो सॉरी, या जी, ये वाला देख रहे हैं आप. सो इसमें हमने क्या डाला? जिंक ग्रैन्यूल्स. ध्यान से देखिएगा ये, राइट? जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, और जिंक ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या तो आप इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं. ठीक है. एंड देन इस कॉनिकल फ्लास्क में जस्ट कीप इट असाइड फॉर सम टाइम. ठीक है, कॉर्क लगा दीजिए सो दैट गैस जो बनेगी अगर, तो वो आउटसाइड रन नहीं करेगी. वी हैव समथिंग टू टेस्ट. ठीक है. नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट वुड यू सी? क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? पता है क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? आई टेल यू. सो वहां पे आ जाएगा एफरवेसेंस. एफरवेसेंस का मतलब थोड़ी सी वहां पे बबलिंग सी शुरू हो जाएगी. सो एफरवेसेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बबलिंग, या है ना, राइट? सो देयर वुड बी सम बबलिंग हैपनिंग देयर. द granules will dissolve. The zinc granules will dissolve, right? एंड मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बहुत ध्यान से समझ में आए, क्योंकि ऐसे जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. समटाइम्स देयर वुड नॉट बी, यू विल हैव टू यू विल हैव टू लेबल द डायग्राम. समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हैपनिंग. ये ग्रैन्यूल्स किस चीज के हैं, ये क्या डाला हुआ होगा उसके ऊपर की H2 गैस रिलीज हो रही है. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. तो ये सेटअप्स आपको माइंड में रखने बहुत जरूरी है. दैट इज वाई I am showing you setups here only and trying to discuss it in a slow mode so that you understand it properly, right? तो granules हो जाएंगे जी dissolve. और अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे so there is release of heat also. तो टेस्ट ट्यूब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, राइट? तो रिलीज ऑफ हीट भी इट हैपेंस, राइट? ठीक है. बबल्स, अब क्वेश्चन आता है कि ये बबल्स किस चीज के हैं भाई? बबल्स क्यों आ गए? तो बबल्स आर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ
because of the release of gas. या so that means इस reaction में एक gas भी release हो रही है and the gas which is releasing is hydrogen. How would you confirm that this is hydrogen? How would you confirm that this is hydrogen? उसका भी एक टेस्ट बताती हूँ. ठीक है, हाइड्रोजन का जो टेस्ट होता है ना वो होता है, हाइड्रोजन को जो टेस्ट होता है उसमें क्या करना है, बस एक स्प्लिंटर लेना है, स्प्लिंटर मैच स्टिक लेनी है. चलो लेट्स से टेक अ मैच स्टिक, राइट, बर्निंग मैच स्टिक, बर्न इट, ठीक है, एंड पुट इट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. बर्निंग मैच स्टिक को राइट टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ एंड व्हाट विल हैपन इज इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड. ठीक, so that pop sound will actually, it will only happen when hydrogen is present there. अगर आप दूसरी गैसेस के साथ चेक करोगे, देखो आप नॉर्मली जलाते हो तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है, कोई पॉप पॉप की साउंड नहीं आती है, बट हियर H2 गैस जब होगी एकदम माउथ के पास तो पॉप की साउंड आएगी एंड दैट पॉप साउंड मींस हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड. राइट, यहां तक बात समझ में आई बिल्कुल क्लियरली, है ना. चलो तो ठीक है, और जो सॉल्यूशन है ना, जब मैंने कहा कि ग्रैन्यूल जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एक वाइट सॉल्ट नजर आएगा टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, या आपके कॉनिकल फ्लास्क में. राइट, अब वाइट सॉल्ट, अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्रैन्यूल्स हैं और वाइट सॉल्ट है. ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स किस चीज के थे, हमने अब जरा एक बार इसको देखते हैं कि क्या क्या हुआ. ठीक है, हमारे आए जिंक ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स का मतलब ये है सॉलिड, ठीक है ना, प्लस हमने उसमें डाला डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, जो कि है नेचुरली लिक्विड फॉर्म में, ऑलरेडी डाइल्यूट बोल रहे हैं उसको, तो यानी कि पानी मिला हुआ है, करेक्ट है ना. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, just give me a second, let me write the full name of our sulfuric acid so that we are very clear on what we are doing. Yeah, sulfuric acid which is an acid which is liquid, right. और इसको हमने कुछ भी नहीं किया है ना, ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया तो नॉर्मल एक रिएक्शन हो रही है और हमें मिला क्या, एक वाइट पाउडर या वाइट सॉल्ट प्लस एक हुई गैस रिलीज प्लस हीट हुई रिलीज. ठीक है, अब व्हाइट सॉल्ट किस चीज का था, व्हाइट सॉल्ट था आपका जिंक सल्फेट का. सॉल्ट है इसलिए सॉलिड है. ठीक है, गैस कौन सी थी भाई, गैस थी हमारी हाइड्रोजन. ठीक है, विच वी हैव सेड H gas, so G, and then heat has taken place, heat has already evolved. ठीक है, so this is how again a chemical reaction has taken place, है ना, राइट. अब सोचिए ये एक रिएक्शन हो गया जहां पे आपके ये जो है ना, ये जो दो चीजें हैं ये हैं आपके रिएक्टेंट्स जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं. ठीक है, और लेट अस टेक दिस ग्रीन, जो मैंने ये ग्रीन में हाईलाइट या ब्लू में हाईलाइट किया है ये है आपके प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब सोच के देख, अब नाउ व्हाट, so these are chemical reactions. So we have understood that chemical reactions can be chemical reaction will be a process wherein there are the reactants will interact among themselves to form new products, right. The characteristics of a chemical reaction, agar question aayega to there will be some new product form, there might be a gas evolved, a color change, a state change, right. So these are the characteristics of a chemical change. Now, the next question which comes to us is
नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू अस इज कि क्या हम इनको कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है जी, विच आर वेरी वेरी कॉमनली कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। और एक तरह की केमिकल इक्वेशन तो मैंने आपको बताई दी ऊपर जब मैंने एग्जांपल में आपको जिंक सल्फेट का दे रही थी बाय 200, ये मैंने पूरा पूरा स्पेलिंग्स में लिखा है ना। सो these are called as वर्ड इक्वेशंस, राइट। तो एक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन तो वर्ड इक्वेशन होती है जिसमें हमने ऐसे कैसे टर्म लिखा और ऐसे कैसे इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, है ना। ठीक है, अब भैया आते हैं थोड़े से टेक्निकल पार्ट पे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें और छोटा करके लिखना है। ठीक है, अब वो छोटा कैसे होगा? वो छोटा होगा बाय यूजिंग द symbols, right, by using the symbols। ठीक है, सो जब हम symbols को यूज कर रहे हैं, सो those symbols are basically will be called as formulae। why? because एक से ज्यादा एलिमेंट्स के सब्सटेंसेस बने हो सकते हैं, है ना। तो हमारा जिंक था, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स, हमने लिखा Zn विच इज अ सिंबल फॉर जिंक सॉलिड। ठीक, अब रिएक्शन कौन कर रहा है इसके साथ? हमने डाला था H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ लिक्विड। ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, करेक्ट है जी। अगर देखो नींद भी ना रही है भाई लोग, ऑल द स्टूडेंट्स, तो जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसके बाद थोड़ा सा और है, फिर थोड़ी देर में ब्रेक लेके वी विल कम बैक टू अनदर थिंग। बट अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज गेटिंग स्लाइटली बोरिंग और मोनोटोनस और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू री लुक इनटू द लेक्चर, तो अभी एक से पानी पीजिए। ठीक है, अपने चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करिए एंड देन वी गो अहेड, राइट, एंड देन कंटिन्यू करिए एंड यू कैन देन री लुक इनटू इट। या चलो जी, सो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। अब हुआ क्या, हमारे पास आया नया प्रोडक्ट, और वो नया प्रोडक्ट क्या था? वो बन गया जिंक का जिंक, और H2 से उसने उड़ा लिया सल्फेट, सो ZnSO4 प्लस नई बनी गैस विच इज H2। गैस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम G भी लिख सकते हैं, राइट। इवन ZnSO4 इज अ सॉलिड, ठीक है, प्लस हीट। तो जो भी चीज निकल रही है ना उसको ऐसे 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 लिखते चले जाइए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैज it has the symbolic or the chemical formula equation can be framed। ठीक है, अब मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था जरा बताइए तो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्या है वो? सॉलिड, देन इट वाज बर्न्ट, ठीक है, एंड जब हीटिंग करते हैं तो नेचुरली एयर में एक्सपोज हो गया, तो एयर से उसको मिल गया ऑक्सीजन और वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मींस MgO, राइट। एम आई क्लियर ऑन दिस, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Mg जब ये एयर में आया तो इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन इज अ गैस, करेक्ट, एंड देन द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज MgO विच इज अगेन अ सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी केमिकल इक्वेशन, बट केमिकल इक्वेशन तब तक ठीक नहीं होती है जब तक we have not seen that it is balanced, ठीक है। तो a chemical equation like formula वाली equation will always be the best equation when it is balanced। and what is a balanced chemical equation? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके रिएक्टेंट्स के में जितने भी एटम्स हैं पर जितने भी एटम्स हैं पर
पर एलिमेंट, आई वुड से नॉट मॉलिक्यूल, पर एलिमेंट जितने भी एटम्स हैं, टर्म ध्यान रखिएगा, जितने भी एटम्स हैं per element will should have to be same on both the sides. That means even on zinc side, like reactant side and the product side. Let us check this. तो हम आते हैं जरा, let me change the color of my column, so that we are trying to balance these equations only, है ना भाई। तो देखो Zn कितना है एलिमेंट, एक ही है, एक ही एटम है, यहाँ पे भी एक ही एटम है, ठीक है। तो ये तो बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। H2 टू है, टू एटम्स हैं, यहाँ भी H के टू एटम्स हैं, ठीक। S सल्फर, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, वेरी गुड। और O के यहाँ फोर हैं और यहाँ पे भी फोर है, नाइस। तो इसका मतलब दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप इससे समझ में आया होगा। अब जरा इसको देखते हैं भैया, Mg कितना है, वन एटम। Mg कितना है, वन एटम, ठीक है। O2 कितना है, टू एटम्स, लेकिन यहाँ पे O है वन। अब ये समझिए MgO की अगर फॉर्मूला ये है, तो आप इसको कहीं भी कुछ भी अलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कुछ नंबर एडिशन नंबर लगाना है तो आप सिर्फ फॉर्मूला के आगे लगा सकते हैं। यू कैन नॉट इंसर्ट एनी नंबर एनी वेयर यू फील लाइक, तो आप फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर टू लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ तो टू बन गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिस विल इंप्लाई टू बोथ द एटम्स, राइट। सो टू Mg एंड टू O, सो टू O इज नाउ करेक्ट, बट Mg का डिसबैलेंस हो गया, तो मैं क्या करूं, आई विल पुट टू Mg हियर एज वेल, ठीक। तो अब देखो O के दो, O के दो, Mg के टू, Mg के भी टू, so now this equation has become a nicely balanced equation, right। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई, वेरी नाइस। तो फिर क्विकली मैं एक पेज और ऐड करती हूँ, है ना, एंड वी विल ट्राई टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन सो दैट यू आर क्लियर ऑन इट। और जब मैं एक दो इक्वेशंस आपको दूंगी ना यहीं पर, तो there are no rules basically, this is what we have done is a hit and trial, लेकिन आइडियाज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बैलेंसिंग एन इक्वेशन, इससे आपको इजी हो जाएगा कि आप कैसे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। द मेथड, द ओनली सक्सेसफुल मेथड फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करते जाओ, ट्राई करते जाओ, कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो पहले क्या करो, सारे एटम्स को ऑफ ऑल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, जैसे हमने किया था अभी अभी। कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, जब हम बात कर रहे थे, एक मिनट, आइडेंटिफाई एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट, इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों में देख लो भैया पैरेलल, ठीक है, कि हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं, मतलब जितने जितने नंबर उसके साथ अलाइन है, न्यूमरल अलाइंड है, उतना एटम उसके पास है, राइट। और अगर न्यूमरल अलाइन नहीं है, यानी कि वन एटम प्रेजेंट है, तो वो देख लीजिए। अगर ऑलरेडी सबके पास सेम हो गया दोनों तरफ, क्योंकि ये ध्यान रखना कि केमिकल इक्वेशन का एक बहुत बड़ा रूल है, रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स, मतलब उसका मास, या हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ये इक्वल बनना ही चाहिए, ना इधर कम हो सकता है ना उधर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये वो सब्जी मंडी वाला काम नहीं कि एक आलू कम कर दिया तराजू नीचे हो गया, दो आलू डाल दिए फिर बढ़ गया, नो। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज कम, लाइक दे विल मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। तो इसलिए पहले एटम्स को आइडेंटिफाई कर लो। सेकेंड वेरी सिंपल रूल, इक्वलाइज द एटम्स, ठीक है। जितना रिएक्टेंट्स में है उतना ही प्रोडक्ट्स में होना चाहिए,
और जितना प्रोडक्ट्स में है उतना ही रिएक्टेंट्स में होना चाहिए। बट ये है जो थर्ड पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट 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 पॉइंट है कि फिजिकल स्टेट की आई एम सो सॉरी, द फॉर्मूला कैन नॉट बी चेंज, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बोला कि द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज, नो चेंज। ठीक है, आप MgO को Mg2O Mg2O2 नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने किया था, जब मैंने MgO को बैलेंस करने की कोशिश करी तो मैंने 2 यहाँ लगाया, और जो आगे वाला नंबर लगता है ना, उसमें हमेशा इट इम्प्लाइज टू ऑल द एटम्स और atoms of all the elements in one substance. ठीक है, am I clear here? Am I clear here? Am I clear here? Right. So, चलो एक बार जल्दी से ना एक और इक्वेशन मैं आपको देती हूँ। ठीक है, एक और इक्वेशन मैं आपको देती हूँ और आप उसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, आई विल राइट द वर्ड इक्वेशन एंड यू ट्राई टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड दैट टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मैं दो काम हो जाएंगे, हमें केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला के साथ लिखनी आ जाएगी और उसको बैलेंस करना भी आ जाएगा। ठीक है, सो आई हैव taken some iron filings or iron nails, let's say, and I have taken uh, I have taken uh, moisture like water vapors, right? I have put it into water vapors. So H2O becomes a gas here, right? Iron filings is a solid here and H2O मैंने लिख दिया, थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया है। ठीक है, और जो मेरे पास अ, जो मेरे पास प्रोडक्ट आया वो है फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मुझे आप इसका जल्दी से इक्वेशन लिख के बताइए। आई एम वेटिंग फॉर जस्ट 1 minute so that you all can propose or you all can put your equations before I put it on the board. Right? So my countdown starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Are you all ready? Are you all ready? Are you all ready? ठीक है, चलो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, एक मैं थोड़ी सिंपल इक्वेशन देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, इस पे वापस आके, क्योंकि इस इक्वेशन में ओके आप एक काम करिए, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं, तो बहुत कॉमन है ना। सो फोटोसिंथेसिस में आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll will give glucose and oxygen and water, right? चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से मुझे इसका इक्वेशन बताइए।
तब तक एक छोटा सा करेक्शन हम यहाँ पे करेंगे बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन. I have written here ferrous sulfate. I will quickly delete it. Yeah, ये इक्वेशन इसीलिए मैं रुक गई थी थोड़ा सा because I was slightly confused here. It would be iron third oxide. Iron third oxide. ठीक है. या अब ये करेक्शन है. अब ये दोनों इक्वेशंस को आप मुझे बना के बताइए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहली इक्वेशन बनाते हैं भाई. क्या बनेगी? अब यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी बनेगी. why have I got this grid size? I have to click this. Oh, I'm so sorry. Background has to be black only. I know why this is coming like this. No problem. अब ठीक हो गया है ना. Fe, आयरन इज Fe. ठीक है, प्लस मैंने आपको वेपर्स बता ही दिया, मतलब इट इज हीटेड H2O. देन आयरन 3 ऑक्साइड. आयरन 3 मैंने आपको हिंट दे दी, तो Fe3, और Fe3 के साथ ऑक्सीजन हमेशा 4 एटम्स आते हैं, Fe3O4, और इसमें गैस रिलीज हो गई हाइड्रोजन विच इज H2. राइट, ये ध्यान रखिएगा अपनी केमिकल इक्वेशंस के साथ द स्टेट, देयर स्टेट शुड ऑलवेज बी मेंशन. अब जरा इसको बैलेंस करें भैया. सो बैलेंस में लेट्स सी, एक कलर अलग ले लेते हैं. लेट्स सी, टेक रेड. Fe1 बट Fe3. ओ ओ, तो Fe तो हम यहाँ सिंपल सा 3 लिख देते हैं, सो बैलेंस हो जाएगा, है ना. नाउ वी कम टू H2. सो H is 2, H is 2, so H is balanced, not a problem. O, here it is 1 and here it is 4. तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊं सिंपल सा, सो इट बिकम्स 4O, बट 4 टू ज़ा, तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं. 4 टू ज़ा 8H. ओ ओ, 8H का मतलब यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा. ठीक है, हो गई बैलेंस. सिंपल, क्लियर, अंडरस्टूड. चलो अब हम करते हैं ये ग्लूकोज वाला. ठीक है जी, ये वाला. राइट, कार्बन डाइऑक्साइड वी नो इज CO2 विच इज अ गैस फॉर्म. आप G लिखिए इसके आगे. वाटर विच इज लिक्विड. राइट, यू कैन ऑल्सो राइट AQ, aqueous. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. मैं S और C लिख रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, बट यू हैव टू राइट sunlight and chlorophyll. And the formula of glucose is C6H12O6, plus you get oxygen, plus you get water. right, ये हमको सब पता है. अब जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, कैसे? लेट्स, ये देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ा फॉर्मूला ये वाला है. कौन सा? लेट अस चेंज द कलर अगेन. I'll see, take blue so that we are very clear on this. तो क्या देखा हमने? ये सबसे बड़ा फॉर्मूला. राइट, इसमें से मॉलिक्यूल्स, इसमें से एटम्स ढूंढ लेते हैं. कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं. राइट, और इस तरफ हमारे पास कार्बन के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल. ओ माय गॉड, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 6 लाना ही पड़ेगा. वी डोंट हैव अ चॉइस. ठीक, अब इसकी वजह से ऑक्सीजन हो गया 6 टू ज़ा 12, और एक ऑक्सीजन यहाँ है 13. बट हमारे पास यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितना है? 6 ये वाले, 2 ये वाले, है ना, 7 8, एंड एक ये वाला 9. ओ, वी स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट. राइट, तो क्या हम यहाँ पे 6 लगा सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 6 लगा दे तो हमारे कितने ऑक्सीजन बन जाएंगे? लेट अस सी. 6 और 6 टू ज़ा 12, 12 एंड 6 18, एंड 1 19. राइट, 19. ओके, और यहाँ कितना बन गया हमारा? 6 टू ज़ा 12 और 1 13. अब यहाँ पे गड़बड़ होगी. हो गया क्या? गड़बड़ हो गया ना? हो गया ना कुछ तो. ओके, नो प्रॉब्लम. H कितना है भैया? H 12 है. राइट, H यहाँ पे है 12, और H यहाँ पे भी है.
12 ये और 2 ये, यानी कि हो गए 14. सो 14h. Is it 14h? Yes, 14h. How would we cater to this 14h? 14h. How do we do that? And O कितना रह गया अभी हमारा? O भी देख लेते हैं एक बार. 6 2 12 है यहाँ पे, और एक 13 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे हो गए 6 ऑक्सीजन. 6 2 12, 12 and 6 18 and 1 19. ओके. अगर हम यहाँ पे 12H2O कर दें तो हमारे H कितने हो जाएंगे? 12 2 24. ये हो गया हमारा 12, और इसको भी हम अगर 6H2O कर दें तो 12 12 टू 24, तो H हो गए हमारे बैलेंस्ड. O को एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं. 6 2 12O, और 12 24O, यहाँ पे 6O, और 12O, 6 and 12 18, 18 and 6 24 O. तो ये हो गई हमारी अब balanced equations, right? Why? Because all the atoms of all the substances of all the elements are equal, both sides, reactants as well as products. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया. Now with this, understand this, solve all the questions which are related to chemical reactions, equations and balancing of equation given in your NCERT book in the in-text and chapter end questions. Practice them. If you have any doubts, if you're not able to solve them out, please put it in the comment box. I'll help you in solving them. लेकिन ये बोर्ड क्वेश्चंस में हिट करते हैं, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर देम thoroughly and in detail. Am I clear on this? Right? So like, subscribe and share करना मत भूलिएगा. थोड़े से ब्रेक के बाद we will meet again. Right? See you then. Take care. Bye.